Hello, how are you? In previous lecture we have to learn in algebra of matrices transpose of a matrix, what is symmetric matrix, what is skew symmetric matrix and their properties. And we also learn this theorem कि prove that a square of any matrix can be uniquely expressed as a sum of symmetric matrix and skew symmetric matrix, and we have to solve one questions related to this one. Today we have to solve some more question related to transpose of a matrix and their properties. Okay, let us see next question. Today's our first example is that if A and B are symmetric matrix, then prove that AB plus BA is a symmetric and AB minus BA is a skew symmetric matrix. Okay, now see how we have to prove this using properties of transpose of a matrices. Since A and B are symmetric matrix, then we have to show that AB plus BA is a symmetric and AB minus BA is a skew symmetric matrix. तो आपने पढ़ा है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक दिखाना है तो उसका ट्रांसपोज उसी के बराबर, जैसा ए मैट्रिक्स है अगर वो सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए होना चाहिए. तो फर्स्ट पार्ट इसका ये कि हमें शो करना है कि ए बी प्लस बी ए जो है ना वो सिमेट्रिक है. तो उसके लिए आप क्या जब इसको प्रूव करोगे या इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करोगे तो सबसे पहले क्या करोगे, टू प्रूव दैट ए बी प्लस बी ए इज ए सिमेट्रिक वी हैव टू शो दैट ए बी प्लस बी ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए बी प्लस बी ए के बराबर होता है. आइए शुरू करते हैं. ना यहाँ पे हमने लिखा ए बी प्लस बी ए एंड इट्स ट्रांसपोज. जब आप इसका ट्रांसपोज करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा ए बी ट्रांसपोज प्लस बी ए ट्रांसपोज. कैसे, तो आपने पढ़ा था कि यूजिंग ए प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू होता है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज. ओके, अगेन इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ ए टू मैट्रिसेस. तो आपने पढ़ा है कि प्रोडक्ट ऑफ ए टू मैट्रिसेस हमेशा ये रिवर्सिबल लॉ को फॉलो करता है. तो इट इज ए बी डैश ए डैश. सो इन प्लेस ऑफ दिस वन वी हैव टू राइट बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज and in place of BA transpose A transpose into B transpose. But we have to show that AB plus BA हमें शो करना है. यहाँ पे ट्रांसपोज मिल रहा है तो आप क्या करोगे, इन प्लेस ऑफ B ट्रांसपोज B लिख दोगे, इन ट्रांसपोज A ट्रांसपोज A लिख दोगे, यहाँ पे A लिख दोगे, यहाँ B लिखोगे. क्वेश्चन क्या है, क्यों लिखोगे, क्योंकि आपने पढ़ा है कि सिंस A ट्रांसपोज सिमेट्रिक है तो A डैश A के बराबर होगा और B डैश B के बराबर होगा. इट इज ए गिवन. तो हमने क्या दिखा दिया, दस हमने ये शो कर दिया कि ए बी प्लस बी ए ट्रांसपोज की वैल्यू जो हमारी है दिस इज इक्वल टू बी ए प्लस ए बी. तो यहां से ये प्रूफ हो जाएगा देयरफॉर ए बी प्लस बी ए इज क्या होगा, सिमेट्रिक. कब, इफ ए बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स. अगर ए और बी सिमेट्रिक होगा तो ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया. अब आइए हम इसके सेकेंड पार्ट को देखते हैं. सेकेंड पार्ट में क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि ए बी माइनस बी ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. तो उसके लिए क्या करोगे, भाई से करोगे कि अगर ए बी स्क्यू है तो आपने पढ़ा है कि इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए ए ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर होना चाहिए. तो अब हम इसके सेकेंड पार्ट को प्रूव करते हैं. तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, सिंपल ऐसे कि ए बी माइनस बी ए ट्रांसपोज. हम इसका सेकेंड पार्ट सॉल्व कर रहे हैं. तो जैसे इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आप लिख दोगे ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज. यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है आपको. इसके बाद ये रिवर्सिबल लॉ को फॉलो करेगा तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज एंड बी ट्रांसपोज. तो यहाँ आ गया. इसके बाद हमको पता है कि सिंस वी नो दैट ए और बी हमारे सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इन प्लेस ऑफ दिस बी वी हैव टू राइट, इन प्लेस ऑफ बी ट्रांसपोज वी हैव टू राइट बी, in place of A transpose A, it is A
एंड इट इज ए बी। रीजन क्या है? सिंस वी नो दैट ए इज ए सिमेट्रिक, सो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, और बी इज ए सिमेट्रिक, तो बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी। ओके, बट वी हैव टू शो दैट इट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर हम इससे माइनस साइन कॉमन ले लेते तो ये ए बी माइनस बी ए के बराबर आ जाता। तो यहीं पे आप लिख देंगे कि ए बी माइनस बी ए ट्रांसपोज, आप लिख दीजिएगा सिंस ए बी इज ए मैट्रिक्स, बी ए इज ए मैट्रिक्स, तो ए बी माइनस बी ए इज आल्सो मैट्रिक्स, एंड वी ऑब्जर्व दैट इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इसके नेगेटिव के बराबर आ रहा है। तो देयरफॉर आप ये लिखेंगे ए बी माइनस बी ए इज, ये हमारा हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आई थिंक यहां तक आपको कोई डाउट नहीं हुआ होगा। इसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि प्रूव दैट मैट्रिक्स पी डैश क्यू इज ए सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अकॉर्डिंग एज क्यू इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। तो हम क्या करेंगे, इसको दो केस में बांटते हैं। केस फर्स्ट में हम लोग क्या करते हैं, पहले लिख लेते हैं कि इफ क्यू इज सिमेट्रिक, अगर क्यू सिमेट्रिक होगा तो पता क्या होगा, तो देन ट्रांसपोज ऑफ ए क्यू इज इक्वल टू क्यू के बराबर हो जाएगा। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट पी ट्रांसपोज क्यू पी इज ए सिमेट्रिक। आइए देखा जाए। तो नाउ आपको इसको शो करना है पी ट्रांसपोज क्यू पी एक सिमेट्रिक है, तो इसको सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, ये एक पूरी मैट्रिक्स होगी, इसका ट्रांसपोज मतलब इसका ट्रांसपोज जो होगा इसी के बराबर आना चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने पढ़ रखा था कि थ्री मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जो होता है वो एसोसिएटिव रूल को फॉलो करता है। तो यहाँ पे पी डैश क्यूपी है, तो हम क्या करेंगे, क्यूपी को एज ए सिंगल मैट्रिक्स रेट कर लेंगे, और प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस रिवर्सिबल लॉ को फॉलो करता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग क्यूपी ट्रांसपोज, फिर यहाँ पे ये आ जाएगा पी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, क्योंकि रूल आपने पढ़ा है कि अगर ए और बी कोई दो मैट्रिसेस है तो ए बी ट्रांसपोज जो होता है रिवर्सिबल लॉ को फॉलो करता है। दिस इज ए बी डैश इंटू ए डैश। सो अगर हमने क्यूपी को सिंगल मैट्रिक्स रेट कर लिया है तो ये रिवर्सिबल लॉ से, और इसके बाद फिर यहाँ पे जब प्रोडक्ट लगाएंगे तो ये हमारा पी डैश इंटू क्यू डैश, और आपने एक चीज़ पढ़ी है, ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज इज इक्वल टू वही मैट्रिक्स होता है, इसका मतलब इसकी जगह तो हम पी लिख देंगे। फिर इसके बाद आपको कह रहा है कि सिंस क्यू हमारा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो इन प्लेस ऑफ ए दिस क्यू डैश वी हैव टू राइट क्यू, तो ये पी डैश क्यू इंटू पी आ गया। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से कि सिंस पी डैश क्यू इंटू पी ट्रांसपोज इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स है, तो देयरफॉर यहीं पे हम लोग लिख देंगे पी ट्रांसपोज क्यू पी इज ए कैसी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आई थिंक यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। अब हम इसके सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। इसका सेकेंड पार्ट क्या कह रहा था आपसे, ये कह रहा था कि अगर हमारा इफ क्यू इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो हमें ये शो करना था कि P डैश क्यू पी हमारा स्क्यू होगा। तो टू शो दैट P डैश क्यू पी इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज इसी के नेगेटिव के बराबर आना चाहिए। तो फिर वहीं से शुरू करते हैं नाउ। फिर हमने इसको लिखाया P डैश क्यू पी इस पूरे का ट्रांसपोज, फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों को एज ए सिंगल ले लेंगे, एसोसिएटिव रूल को फॉलो करता है। तो यहाँ पे पहले इसको लिख देंगे रिवर्सिबल लॉ से क्यू पी ट्रांसपोज, और यहाँ पे ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर रहे हैं, वी आर यूजिंग ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। एंड दिस फॉलो टू रिवर्सिबल लॉ, तो यहाँ पे पी डैश इंटू क्यू डैश, और ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आपका वही होता है। तो यहाँ पे लिख दिया हमने सिंस वी नो दैट ट्रांसपोज ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू सेम मैट्रिक्स। यहाँ तक तो आपको कोई डाउट नहीं हो रहा होगा। इसके बाद जरा सा देखिए ध्यान से आप, सिंस क्यू हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो हम क्या करेंगे,
इन प्लेस ऑफ दिस क्यू डैश वी हैव टू राइट, यहीं पे देखो सिंस क्यू जो स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स, तो यहीं पे लिख देना चाहिए था हम लोग को क्यू डैश जो होगा मतलब क्यू ट्रांसपोज माइनस क्यू के बराबर होगा, तो यहाँ पे हम माइनस क्यू लिख देंगे इनटू पी, एंड वी नो दैट माइनस इज ए स्केलर मैट्रिक्स है, तो उसको हम बाहर निकाल लेंगे, तो पी ट्रांसपोज क्यू इंटू पी। तो हम ये देख रहे हैं कि ये यहाँ तक आ गया। इसके बाद हम ये देख रहे हैं कि ट्रांसपोज ऑफ ए पी डैश क्यू पी जो है वो माइनस पी डैश ट्रांस पी डैश क्यू पी के बराबर आ रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि देयर फॉर पी ट्रांसपोज क्यू इंटू पी इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये आपके मिसलेनियस में क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के मिसलेनियस में है, तो यहीं पे हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया। ओके, आइए कुछ और देखते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे है, ये बोर्ड में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कह रहा है कि इफ मैट्रिक्स ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड एंड टी। आप इसका सॉल्यूशन कैसे निकालोगे, तो सीधे कहोगे कि सिंस इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो क्या होगा, तो देयरफॉर ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए के बराबर आ जाएगा। नाउ वी हैव टू राइट ए ट्रांसपोज, मतलब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे, तो इसके रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे। 5 2 x y z -3 4 t -7, this is, और in place of a 5 2 x y z -3 4 t -7, and we know that when two matrices are equal then their corresponding elements are also equal। तो यहाँ पे देखिए ये y 2 के बराबर हो जाएगा, एक एक करके करते जाते हैं, y इज इक्वल टू 2। इसके बाद देखिए यहाँ पे z है, यहाँ पे z है, ठीक। यहाँ पे इसके बाद देखिए x जरा हमारा 4 के बराबर आ गया, आपका x इज इक्वल टू 4 हो गया, t इज इक्वल टू हमारा -3 आ गया, यहाँ से भी t इज इक्वल टू -3 आ गया, यहाँ से x इज इक्वल टू 4 आ गया। अब यहाँ पे z की वैल्यू कुछ आ नहीं रही है, तो हम पता क्या करेंगे, z की जगह कुछ भी लिख सकते हैं, z इज एनी आर्बिट्रेरी, z इज एनी, जब कुछ मिल ही नहीं रहा आपको, कि देखो z यहीं पे आपके लोकेशन पे z यहाँ दिख रहा है और यहाँ दिख रहा है, z इज इक्वल टू z आ रहा है, तो हम z की जगह पे z इज एनी आर्बिट्रेरी, हम कोई भी रियल नंबर लिख सकते, एनी आर्बिट्रेरी, चाहे वो रियल नंबर लिखे चाहे कॉम्प्लेक्स नंबर लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आर्बिट्रेरी रियल नंबर लिख सकते हैं, कोई अल्फ़ाबेट लिख सकते हैं, जो भी कुछ भी लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो ये इस तरह के क्वेश्चन भी अक्सर पूछे जाते हैं, तो ये इसका हमारा आंसर आ जाएगा, x इज इक्वल टू 4 y इज इक्वल टू 2 t इज इक्वल टू -3 एंड z इज एनी आर्बिट्रेरी रियल नंबर, या कोई भी आप ले सकते थे। इसके बाद देखिए ये एक आपके एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, कह रहा है कि सो दैट पॉजिटिव ऑड इंटीग्रल पावर ऑफ ए skew symmetry matrix are skew symmetry matrix and positive even integral power of a skew symmetry matrix are symmetric matrix। तो सबसे पहला क्या है यहाँ पे, तो हमने ले लिया कि लेट, हमने क्या किया कि लेट ए बी एनी skew symmetric matrix, हमने मान लिया इसे, तो क्या होगा, तो देन ऑब्वियसली ए हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a के बराबर आ जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको क्या प्रूव करना है कि सो दैट पॉजिटिव ऑड इंटीग्रल पावर ऑफ ए स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स आर स्क्यू एंड पॉजिटिव इवन इंटीग्रल पावर ऑफ ए स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स आर सिमेट्रिक। मतलब सीधे सीधे अगर कोई भी स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स है तो उसकी पावर अगर ले हम लोग, तो इसको दो केस में हम लोग बांट दें। या तो हम लोग क्या करें कि सिंस हम अगर लिखते हैं ऐसे, हमने क्या लिख दिया, हमने लिख दिया कि मान लीजिए कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारा है, और हमने क्या किया कि इसकी पावर को ऐसे लिख दिया। ओके,
जब हमने इसकी पावर को ऐसे लिख दिया तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पे ये ए ट्रांसपोज मतलब किसी भी स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स का पावर लेना है, तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर n की वैल्यू हमारी ऑड होगी तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा, और n की वैल्यू इवन होगी तो ये हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, बस इसी पे आपको फोकस करना है। जैसे यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई, तो हम इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं लिख सकते कि यहाँ तक आ गए हम, और हम क्या करेंगे, हम कहेंगे सिंस ए हमारा अगर सिमेट्रिक होगा, तो देखो ए तो हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, उसमें कोई डाउट नहीं है, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे तो इसकी जगह माइनस ए लिख देंगे। दिस इज द माइनस ए टू द पावर एंड रीजन क्या है, सिंस ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो इन प्लेस ऑफ ए ट्रांसपोज वी हैव टू राइट माइनस ए। यहाँ तक तो आ गया, तो हमने ए ट्रांसपोज की जगह माइनस लिख दिया। अब इसके बाद ये माइनस की पावर माइनस ए टू द पावर एन है, और आपको पता है कि यहाँ पे जब आप क्या करोगे, एन को दो केस में बांटोगे, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं -1 की पावर एन इंटू ए की पावर, ऐसे लिख सकते थे ए की पावर एन इसको। अब यहाँ पे इसको जब दो केस में हम लोग बांटते हैं ऐसे करके, तो अगर हम n की जगह इफ n इज ए इवन नंबर लेते हैं, और यहाँ पे हम n इज ए ऑड लेते हैं, ये n क्या है हमारा, यहाँ पे n बिलोंग टू हमारा कोई भी नेचुरल नंबर है, n इज एनी नेचुरल नंबर। तो जब भी आप इवन नेचुरल नंबर, तो -1 की पावर इवन जो होता है, सिंपल ये -1 की पावर इवन हमारा, और यहाँ पे -1 की पावर ऑड हो जाएगा। तो जब -1 की पावर इवन होता है, तो यहाँ पे ये चीज़ हमारी पॉजिटिव आती है, और यहाँ पे ये हमारा नेगेटिव आएगा। तो कुल मिला जुला करके ये हमारा a की पावर n आएगा, और यहाँ पे -an आएगा। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि अगर हमारा n इज इवन नंबर आ रहा है, और यहाँ पे n इज हमारा ऑड नंबर आ रहा है, तो हमने इससे क्या चेक किया, हमने ये देखा कि ये जो वैल्यू आ रही थी हमारी a ट्रांसपोज टू द पावर n, तो यहाँ पे देखिए जब ये इवन नंबर आ रहा था, तो यहाँ पे हमने देखा कि a ट्रांसपोज टू द पावर n an के बराबर आ रहा है, मतलब उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी के बराबर आ रहा है। तो ये वाली हमारी सिमेट्रिक हो गई, और ये वाली हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बस आपको इसके बाद इसका सिर्फ आंसर लिखना। देखिए तो हमने क्या बताया कि जब यहाँ पे बताया कि जब n की वैल्यू इवन हमारी है, तो a ट्रांसपोज टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर n आ रहा है। इफ n इज ए ऑड, तो हम देख रहे हैं a ट्रांसपोज टू द पावर n इज इक्वल टू -an आ रहा है। तो इसका मतलब यही लिखेंगे कि हेंस a टू द पावर n इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ n इज ए इवन, और एंड a टू द पावर n इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ n इज ए ऑड। ओके, देखिए लास्ट क्वेश्चन है आज का, इसी से रिलेटेड है कि आप क्वेश्चन देख रहे हो, आइडेंटिटी हमारे पास है, ये की आइडेंटिटी हो जाती है। जैसे आपने पढ़ा था बेटा कि अगर ए कोई मैट्रिक्स है, तो a प्लस ए ट्रांसपोज हमेशा सिमेट्रिक होगा। अगर a कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो a माइनस ए हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो। इसी तरह से a ट्रांसपोज इंटू ए, अगर a कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ये हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तो हम इसी पे लॉजिक इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए देखा जाए, तो यहाँ पे प्रूव करके आपको आइडेंटिटी दिखानी है। यहाँ से क्या करना, ए दिया है, कह रहा है कि वेरीफाई ए ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स वेयर आई इज ए यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2। लेट अस प्रोसीड। जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखा, तो हम शुरुआत यहीं से करते हैं कि ये ए ट्रांसपोज इंटू ए की वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहले आप ए ट्रांसपोज करोगे, तो इसका ट्रांसपोज करोगे तो कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा, इट इज ए कॉस अल्फा, इट इज ए ट्रांसपोज ऑफ ए। यहाँ पे फिर ये कॉस अल्फा, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम लिख दिया हमने, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिया, इसको कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड इट इज ए कॉस अल्फा। फिर ध्यान से देखिए, now we have to multiply this one, first row first column, तो cos alpha it is a cos square alpha, minus into minus, तो minus sin alpha into minus sin alpha sin square alpha, cos alpha into sin alpha minus sin alpha into cos alpha। इसके बाद देखिए sin alpha cos alpha, फर्स्ट रो
ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, और फिर माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, दिस इज ए साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा. सिंस वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये कैंसिल हो जाएगा, इट इज़ ए 0 एंड इट इज़ ए 1. तो यहाँ से ये हमें क्या मिल जा रहा है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है. तो इसको एक ध्यान रखना, एज ए थ्योरम भी ट्रीट करिएगा कि अगर कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो A इंटू ए ट्रांसपोज या A ट्रांसपोज इंटू ए, ये हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, इसको याद रखिएगा. तो यहाँ पे हमने दिखा दी कि वेरीफाई हो गया. ओके, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से क्वेश्चन रिलेटेड सॉल्व करेंगे. किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकालते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन से. थैंक यू.